मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में जंगल से भागा जा रहा था। तभी पीछे से कोई आया और उसे चीर फाड़ कर घसीट कर अपने साथ ले गया। फिर अगली सुबह हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि शहर से दूर जंगल में आई है कैंपिंग करने। कीथ, उसकी वाइफ कैथलीन, बेटी एमी और बेटा जेफरी। नई जगह देखकर उन्होंने आरवी रोकी और फिर कीथ ने सबके लिए लंच तैयार किया। हर कोई खाने के लिए तैयार था पर एमी हमेशा की तरह अपने फोन पर लगी हुई थी। कीथ ने उसे मीट रेडी करके दिया कि बैठ के इसे चुप करके खाओ, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है। ये बोलकर वो वॉक करने चले गई, या कहूँ कि फूकने चलेगी, क्योंकि ये फूकने की एडिक्ट है। एमी के जाते ही इन तीनों ने अपना खाना निपटाया। तभी ट्रक में दो लोकल इनके पास आए, वान और बिली। वो मेलियोर को ढूंढ रहे थे, वही आदमी जो कल रात मारा गया था। कीथ कहता है कि हमने किसी को नहीं देखा। वो दोनों थोड़े खतरनाक भी लग रहे थे, इसलिए कीथ उन्हें टाल रहा था क्योंकि पूरी फैमिली साथ में है। लेकिन जेफरी हमेशा उल्टी सीधी हरकतें कर देता है। वो उन्हें चॉकलेट देने पहुंच गया। हालांकि वाम आराम से टिड्डे खा रहा था, लेकिन फिर भी उनका दिल रखने के लिए वो चॉकलेट लेकर खा लेता है। एमी आई तो फैमिली ने उसे आरवी के अंदर भेज दिया। वाम कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम भी एक बार आरवी के अंदर झांक कर देख लें। तो आगे से कीथ कहता है कि हमें देर हो रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए। अब कुछ देर बाद ये भी यहाँ से निकल गए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कुछ देर बाद वो उन्हें आगे मिलेंगे। रास्ते के बीच में वो अपना ट्रक ठीक कर रहे थे और इस बार वाम के हाथ में शॉटगन है। गन देखकर कैथरीन घबरा गई। वो बोलने लगी कि आरवी को वापस पीछे ले लो, लेकिन कीथ ने फिर भी आरवी रोक दी। दोनों इनके पास आकर बोलते हैं कि हमारा ट्रक खराब हो चुका है, तो हमें टाउन तक लिफ्ट दे दो। वैसे भी तुम्हारी आरवी में बहुत जगह है। यही हालात तो कैथरीन को नहीं चाहिए थे। दो स्ट्रेंजर को अपनी व्हीकल में कैसे घुसने दे सकती थी। वो कीथ को बोल रही थी कि चलो यहाँ से। तो वाम कहता है तुम वैसे भी उसी साइड जा रहे हो, कम से कम हम में से एक को बैठा लो। बिली को ले जाओ, इसका घर टाउन से पहले ही ये कार लेकर वापस आ जाएगा। इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, और अगर तुम्हें शॉटगन का डर है तो वो मेरे पास ही रहेगी। अब पता नहीं उनके ट्रक में क्या रखा हुआ था, लेकिन खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। फिर भी कीथ बिली को साथ लेके जाने के लिए राजी हो गया। बिली आरवी में बैठा और वो लोग चल दिए। रास्ते में बिली बताता है कि टाउन में पुलिस चैन से जीने नहीं देती, इसलिए इसकी फैमिली टाउन से बाहर रहती है। इसकी फैमिली में इसका अंकल और अंकल की दो बेटियां हैं, जूलियन और सवेना। वो सब इनका अच्छे से स्वागत करेंगे। इसी बातचीत के बीच बिली ने जेफरी के हाथ से नोटपैड छीन लिया और उसके पेज देख के वो हैरान रह गया। पेजिस पर मेलिनोर की हैंडराइटिंग थी, क्योंकि ये नोटपैड भी उसका ही है। इससे पहले कि बिली कुछ समझ पाता, जेफरी ने उसके कंधों में ब्लेड घुसाकर उसे जान से मार डाला। मूवी ने हमें पूरी तरह शॉक कर दिया। जिनसे डरना चाहिए था हम उनके लिए डर रहे थे। असली खतरा ये फैमिली है। चारों के चारों सीरियल किलर हैं। मेलियोर को इन्होंने ही मारा था, और जो मीट ये लोग खा रहे थे वो मेलियोर का ही था। किलर के साथ साथ ये कैनिबल भी है। और आप लोगों को जरा सी भी भनक भी नहीं पड़ने दी, क्योंकि हम लोग इनकी लुक्स देखकर ही इन्हें जज कर रहे थे। हमने बिली और उसके दोस्त का हुलिया देखकर उन्हें खतरनाक समझ लिया, और इस फैमिली का हुलिया देखकर इन्हें शरीफ समझ लिया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, क्योंकि सच कहूँ तो वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है, और ये मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से मेरा चैनल अब 3K तक जाने लगा है। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिलती रहे। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कोई राय भी देना चाहते हैं मुझे, तो जरूर से दें, क्योंकि कमेंट सेक्शन ही एक वह जगह है जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करें। खैर, बिली को मारने के बाद ये लोग उसके छोटे छोटे पीस करने लग पड़े, क्योंकि फ्रीजर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। इनाम के तौर पर कैथरीन ने एमी को उसका फेवरेट बॉडी पार्ट दिया, आंख। जेफरी बोलता है कि इसे क्यों दे रहे हो, तो कैथरीन कहती है क्योंकि एमी अपने आप में काबू रखती है, तुम्हारी तरह अग्रेसिव नहीं हो जाती। इसी बीच बिली का फोन बजने लगा तो कीथ ने उसे तोड़कर बाहर फेंक दिया। बिली को मार चुके हैं, लेकिन घर उसके फिर भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इन्हें और भी शिकार मिलेंगे। बिली की फैमिली खाने बैठी थी कि तभी ये चारों दरवाजे पर आ गए। ये लोग बोलते हैं कि हमारी आरवी खराब हो गई थी, तो हम पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जूलियन का नेचर बहुत ही ज्यादा स्वीट है, इसलिए वो चिंता दिखा रही थी, जबकि सुवैना ने सीधा बोल दिया थोड़ा और आगे चल लो, वहाँ टाउन आ जाएगा। सुवैना रूड है लेकिन समझदार है, लेकिन जूलियन से छोटी है
है, इसलिए उसकी ज्यादा नहीं चलती। सुहाना की बात के काउंटर में एथरीन बोलती है कि रास्ते में तुम्हारा भाई बिली भी मिला था, उसी ने बोला था कि मेरे घर जाकर रुक जाना। ये सुन के जूलियन ने उनसे घर के अंदर ले लिया और यही तो नहीं करना था। घर के अंदर आकर वो बोलते हैं कि हमें आपका फोन यूज करना है, तो जूलियन बताती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फोन है और वो भी बिली के पास ही है, जिसे कीथ पहले ही तोड़ चुका है। अंकल लेवन बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आज रात पर यहीं पर रुक जाओ, सुबह बिली तुम्हें छोड़ आएगा। फिर उन सब ने बैठ के एक साथ खाना खाया, जो कि इस फैमिली को पसंद ही नहीं है और आएगा भी कैसे, क्योंकि ये फैमिली तो कैनिबल है। इसी बीच सुहाना के सवाल जारी थे कि अगर रास्ते में तुम्हें बिली मिला था तो वो तुम्हें यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ने आया। कहानियां बनाने में कैथरीन माहिर है, तो उसने कहा कि बिली तो खुद पैदल था, तो हमें कैसे छोड़ कर जाता। उसका साथी स्वाम उससे अलग हो चुका था, तो वो उसे ढूंढ रहा था। अब इनके सवालों से ये चारों तंग आ चुके थे, तो चारों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए कि इनको जल्दी से खत्म करते हैं। लेकिन तभी एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान अंदर आ गया, जिसे देख कर चारों ने हथियार छुपा लिए। यह है जूलियन का बॉयफ्रेंड बिग मैक, जिसके बारे में इस फैमिली को पता ही नहीं था, क्योंकि बिली ने बताया ही नहीं था। अगर पहले से पता होता तो या तो ये आते ही ना, या फिर ज्यादा तैयारी के साथ आते। पर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब ये प्लानिंग से काम लेंगे। अगर जेफरी ने अपनी ऐसी तैसी ना करवाई तो। उधर वाम बिली के पास फोन कर करके परेशान हो चुका था, ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा जी फील कर रहा था। तभी डेप्यूटी व्हाइट उसके पास आ जाता है। वो वाम को लिफ्ट दे रहा था, लेकिन वाम उससे नफरत करता है, तो उसने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि बिली शहर गया और वो बहुत ही जल्द मुझे लेने आता ही होगा। तो ये सुन के डेप्यूटी व्हाइट भी वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाते ही वाम को उल्टी आ जाती है। ये उल्टी उसे जेफरी की दी गई चॉकलेट की वजह से आती है, क्योंकि कई सारे फैंतरे हैं इस फैमिली के पास। वही चॉकलेट उन्होंने जूलियट और बिग मैक को दी। बिग मैक से छुटकारा पाने के लिए यही कारगर साबित होगी। इसी बीच एमी बाथरूम में जाती है और गलती से बिली की आंख को वहीं पे गिरा कर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो सुहाना के नजदीक आने लगी, क्योंकि दोनों ही लेस्बियंस हैं। जिसके साथ एमी पूरा दिन फोन पर लगी रहती है वो इसकी गर्लफ्रेंड है, और ये बात इसके डैड को नहीं पता। और अगर पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसका डैड इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यार अभी तो वो सुहाना से चिपकना चाह रही थी कि तभी बीच में जूलियट आ गई। सोने से पहले सुहाना सबको पियानो प्ले करके दिखाती है, जिससे एनी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर आई सोने की बारी। कीथ और कैथलीन को गेस्ट रूम मिला, जेफरी को बिली का कोना मिला, और एमी को सुहाना के साथ बेड को शेयर करना होगा। यानी इसकी तो मौज हो गई। कैथरीन थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वो किसी फैमिली को मानना नहीं चाहती। आमतौर पर ये ऐसे शिकार चुनते हैं जो कि धरती पे बोझ हैं, ताकि कोई हंसती खेलती फैमिली। लेकिन कीथ उसे समझाता है कि ये लोग लो लाइफ है, पैरों की धूल, ये भी धरती पे बोझ ही हैं। तक देखा नहीं क्या कैसे रहते हैं, ना तो इनके कोई सपने हैं, ना ही इनका जीने का कोई मकसद है, बस कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। तो हम इन्हें जान से मारकर इन पर आसानी करेंगे। फिर कीथ जेफरी के पास जाकर उसे समझाता है कि बिग मैक को मैं मारूंगा, तुम्हें जूलियन मिलेगी, तो तुम अपनी मर्जी से मत टूट पड़ना, मेरे सिग्नल का वेट करना। इधर एमी देखती है कि सुहाना के रूम में कई सारे अवार्ड और मेडल रखे हुए थे, क्योंकि ये टॉप लेवल की आर्चरी प्लेयर है। इसका निशाना एकदम पक्का है। एमी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिस चीज में उसे इंटरेस्ट है उसने वो चालू कर दी। इसी बीच चॉकलेट का असर शुरू हो गया। जूलियट वॉशरूम में उल्टी कर रही थी और बिग मैक घर के बाहर। बस तभी मौका देखकर जेफरी बिग मैक को मारने पहुंच गया। कीथ भी कुल्हाड़ी लेकर अंकल के रूम में पहुंचा हुआ था। शोर से अंकल जाग गया तो कीथ ने कुल्हाड़ी सीधा उसके मुंह के अंदर घुसा दी। यहाँ पर जेफरी भी चीर फाड़ में लगा हुआ था। बिग मैक में उसने कई सारे कट लगाकर उसे जान से खत्म कर दिया। कीथ ने इसे साफ साफ मना किया था, लेकिन इसने इतना बड़ा शिकार खुद किया तो कीथ ने खुश होकर बिग मैक की जीप दे दी इनाम के तौर पर। दोनों आदमी मारे गए। अब बस बची हैं लड़कियां। रोमांस के बीच एमी ने अपना चाकू निकाल लिया था, लेकिन तभी सुहाना ने बोला कि मैं ये नहीं कर सकती। उसने एमी को पीछे धकेल दिया तो उसका चाकू उल्टा उसी के अंदर घुस गया। ये देखकर सुहाना ने उसकी इतनी केयर की कि एमी उसे मारते मारते रुक गई। एमी के लिए वो फर्स्ट एड लेने बाहर गई तो थोड़ी दूर पे उसे उनकी आरवी दिखाई दी। कीथ और कैथरीन आरवी से निकल के घर पे चले गए। उनके जाने के बाद सुहाना आरवी के अंदर चलेगी। तो अंदर उसे मिली बिग मैक की लाश। इधर जूलियट को भी वो आंख मिल चुकी थी, यानी अब कोई पर्दा नहीं रहा। जूलियट जल्दी से अपने डैड के रूम में पहुंची तो वहाँ उसे डैड की लाश मिली, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी। तभी कीथ आकर उसे ले गया। अब कैथरीन की बारी थी। कीथ उसे फोर्स कर रहा था कि जूलियट को मारो। जैसे ही वो मारने के लिए तैयार हुई तभी एक तीर उसके गले के
आर पार हो गया, उल्टा वो खुद ही मारी गई। अब सवैना भी शिकार पर निकल चुकी है। अपनी माँ की लाश देखकर एमी का सारा नशा खत्म हो गया। अब वो सोच रही थी कि अगर वो सवैना को मार देती तो मेरी माँ की जान ना जाती। खैर जो होना था वो तो हो गया। अब इनका प्लान है कि दोनों बहनों को जान से मार के घर को जलाकर यहाँ से भाग जाना। कीथ ने जूलियन को चेयर पे बांधकर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया ताकि उसकी चीख सुनकर सवैना अपने आप सामने आ जाए। और वो आ भी गई, लेकिन जेफरी के गले पर चाकू रखकर। आने से पहले ये जेफरी के कमरे में गई जहाँ पर एमी का फोन रखा हुआ था। आने से पहले इसने पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लिया है। हालांकि कीथ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी वाइफ की मौत के बाद वो पागल हो चुका है। उसने उल्टा जूलियट के गले में चाकू रख दिया। सवैना तो क्या पता ना भी मारे, लेकिन ये जरूर मार देगा। इसलिए सवैना ने जेफरी को छोड़ दिया। फिर दोनों बहनों को साथ में बांधा गया स्पेशल टॉर्चर के लिए। कीथ बिग मैक की जीप को फ्राई करके लाया और उसके सामने खाने लगा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। फिर वो उनके साथ भी जबरदस्ती करने लगा। इसे खाओ। सवैना ने मुंह नहीं खोला तो वो उसकी बहन का अंगूठा काटकर उसे चूसने लगा। इसके बाद आई बारी सवैना की, लेकिन सवैना ने फिर से दिमाग चलाया। उसने कीथ को बता दिया कि तुम्हारी बेटी एक लेस्बियन है, और ये सुनकर वो आग बबूला हो उठा। इसी बात पे दोनों बाप बेटा लड़ने लगे और इसी बीच सवैना फ्री हो गई और उसने फोन उठाकर सीधा कीथ की आंख में घुसा दी। कीथ इतना कंजूस था कि अपनी खुद की आंख भी वेस्ट नहीं जाने दी, बल्कि उसे भी खा लिया। इतने में एमी ने सवैना को जकड़ लिया था, पर सही टाइम पर बीच में आ गया वाम। उसने शॉटगन चलाकर सीधा कीथ को ढेर कर दिया, लेकिन वो मरा नहीं। गोली उसके कंधे पर लगी। तभी जेफरी भी अंदर आ गया। ये अभी तक पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क रहा था। एमी का सर फोड़कर सवैना ने उसे शांत किया तो एमी के बदले जेफरी उसके पीछे लग गया। वॉम की फाइट कीथ से और सवैना की जेफरी से। सवैना जेफरी को किचन तक ले गई, जहाँ पर पहले उसने जेफरी का हाथ जलाया, फिर खोलता हुआ पानी उसके मुंह पर फेंक के मारा। इससे वो वीक पड़ चुका था, तो आखिर में उसका गला क्रश करके उसे जान से मार डाला। इधर सवैना कामयाब रही, लेकिन उधर कीथ ने वाम के सर में चाकू घुसाकर उसे जान से मार डाला। वाम को खत्म करके वो रिलैक्स हुआ ही था कि तभी जूलियन ने उसके सर पर मार के उसे भी मार डाला। अब जाकर इन दोनों बहनों को शांति मिली, या फिर नहीं, क्योंकि एमी अभी जिंदा है। उसने पीछे से जूलियट को टैप कर दिया, जिससे जूलियट भी मारी गई। ये देखकर सवैना सीधा उस पर टूट पड़ी। उसका चाकू छीनकर उसी की गर्दन पर रख दिया। उसने सवैना के हाथ में काट कर उससे पीछा छुड़ा लिया। फिर सवैना ने उसकी अच्छे से सर्विस की, फिर हथौड़ा लेकर उसके पीछे भागी। लेकिन जैसे ही दोनों बाहर निकली, एक गोली आकर सीधा सवैना के माथे पर लगी और वो गोली मारी डेप्यूटी ने। घूम फिर कर मूवी फिर से वही आ गई, गलत जजमेंट। निर्दोष मारा गया और कातिल अब भी निर्दोष है। सेम वैसे ही विक्टिम फैमिली किलर साबित होगी और किलर फैमिली विक्टिम। डेप्टी रेडियो पे यही रिपोर्ट दे रहा था कि इन बेचारे शहर के लोगों पर जुल्म कर दिया गया, इन खूंखार गुवारों ने। लेकिन डेप्टी को ये नहीं पता कि पिक्चर अभी भी बाकी है। जैसे ही वो आरबी के पास गया तो एमी ने उसे भी लपेट दिया। फिर घर को आग लगाकर वो आरबी लेकर निकल गई। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है। आई होप सो कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।